नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 36 से दोहा संख्या 40 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रघुत दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कंत समुझ मन तजहु कमु कुमति ही सो न समर तुम है रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाधेउ असी मनुसाई। एकांत मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो, आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, आप भी उसे नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पियतमिता ही जितव संग्रामा जाके दूत के यह कामा। कौतुक सिंधु नादितव लंका आयु कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप पुण्य संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह यानी हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही ते अछत ही मारा। जारी सकल पुर किन्हीं सी छारा कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृगा गाल जनी मारहूँ मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहूँ अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। अब हे स्वामी, झूठ यानी व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासु कह नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुमऊ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जान की बियाही तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानी बल थोरा राखा जियत आँखी गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पणखा के गति तुम देखी तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली थी, फिर भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ विशेष लज्जा नहीं आती। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बादि विराध खर दूषण ही लीला हत्य कबंद। बाली एक सर मार्यो तेहि जान्यो दसकंद। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया है दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी
हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान के करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझ जेहि तब बल मथा, करी भरूत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण के बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि के पिय पुनि पुनि नर के हूँ। मुदा मान ममता मद नद बेहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा उड़ो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म मम बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, ते ही ब्रह्म हुई तुम रही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। द्विसुत मरे दयोपुर, अजहूँ पूर पिय देहूँ। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसुले हूँ। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर लीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बचकर निर्मल यश लीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारी वचन सुनी विसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम्हें चारी चलाए। कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विवेदा, नृप उर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहीं आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस दस शीस तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। दस शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बारी कुमार। अंगद की परम चतुरता यानी पूर्ण शक्ति पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले की लंका के किले से समाचार कहे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रिपु के समाचार जब पाए त राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाँके चारि दुआरा कई विधि लागिए करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किसी तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेच विभीषण सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण करी विचार तिन मंत्र दृढ़ावा। 4 यनी कपि कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव यक्षपति जामवाद और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, यथा योग सेनापति कीने जो तप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप के ही वह सब समुझाए सुधि कपि सिंह नाद करिधाए। और उनके लिए यथायोग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि गही गिरी शिखर वीर सब धावहि गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहुँ दिसि घेरी मुख हिरिसान बजा वही भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से गिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सीव। महान बल की सीमा में वे भालू वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम की जय लक्ष्मण की जय वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। लंका भयों कोलाहल भारी सुना दशानंद अति अहंकारी। देखहु वन रह केरी डिड़ाई बिहसीन साचर सैन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल यानी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिढ़ाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि इस काल के प्रेरे छुंदावत सब निशिचर मेरे। अस कई अट्टहास सट की ना ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबट सकल चार युध से जाहू
धरी धरी भालू की सब खाओ, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमीट डिभ्य खग सूत उतारना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और वृक्ष वानर सबको पकड़ पकड़ कर लाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसा की। तोमर मृदृण परशु प्रचंडा, सूल कृपान परिगिरि खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम बिंदी पाल, सींगी बर्छी, तोमर मृदर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरुणोपल की निकर निहारी, धावई सठ खग मास आहारी। चौच भंग दुख तिन्हि न सूजा, तिमि धाये मनु जाद भूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। कोट कगूर नहीं चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।